ये जो बैटल आप देख रहे हैं ये बॉलर्स को लिहाज से इसे हम तीन एशियन एसोसिएट टीम्स के बीच में रखना चाहते थे, यूएई, ओमान और नेपाल, जो भी ओडीआई स्टेटस वाली टीम्स है। लेकिन यूएई ने इतने ज़्यादा अपने 10 ओवर में बॉलर्स बदले हैं कि कोई एक स्टेबल बॉलर उनका रहा ही नहीं है इस 2022 की हम बात करें। ये पूरा जो बैटल है जो 2022 को लेकर है, तो इसमें यूएई ने इतने ज़्यादा बॉलिंग चेंजेस किए अपने शुरू के 10 ओवर यानी पहले पावर प्ले में कि कोई एक स्टेबल पेयर जो है वो बना ही नहीं शुरू से लेकर अभी तक जितने भी मैचेस उन्होंने इस 2022 में खेले। तो इसीलिए इस बैटल को वापस से दो ही एशियन टीमों का रह गया, ओमान वर्सेस नेपाल। तो यहाँ पर ओमान के लिए लगातार जो कंसिस्टेंट बेसिस पर जो पेयर शुरू के 10 ओवर में बॉलिंग कराते हैं वो आप सबको पता है कि बिलाल खान और कलीमुल्लाह, इन दोनों के बीच में ज़्यादातर जुगलबंदी रहती है और यही जिम्मा संभालते हैं कि शुरू के 10 ओवरों में टीम की जो नैया है वो पार लगा सके, अगले विकेट दिला सके, रन कम से कम दे और अगले विकेट यहाँ पर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ अगर नेपाल की बात करें तो वहां पर जो पेयर लगातार काफी लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है और इस साल भी उन्होंने ही ओडीआईज में मेजॉरिटी ऑफ ओवर जो है डाले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उन्होंने हर मैच में 10 ओवर डाले हैं, कभी कभी संदीप पहले आए वगैरह, लेकिन उन्होंने जितने भी डाले हैं वो सारे यहाँ पर कंक्लूड किए गए। तो वो जोड़ी है करण केसी और सोमपाल का मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में। तो सबसे पहले आया ये बैटिंग शुरू करने से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों ही पेयर्स ने अब तक इस 2022 में ओडीआईज में कितने मैचेस खेले? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेयर की बात करें तो दोनों मैचेस दोनों पेयर ने, जी हाँ, ओवरऑल नेपाल ने तो वैसे 14 मैचेस खेले हैं, लेकिन साथ में इस पेयर ने 11 मैचेस खेले हैं इस साल अगर बात करें ओडीआई की। वहीं पर अगर देखें आप ओमान की टीम को तो उन्होंने 18 मैचेस इस साल खेले हैं ओवरऑल और 18 ही मैचेस में साथ में नजर आए हैं बिलाल और कलीमुल्लाह। तो क्या कंसिस्टेंसी है दोनों की, और सोमपाल करण की भी। ये बहुत अच्छा है कि जितना पेयर साथ खेले उतना बेहतर कोऑर्डिनेशन बनता है साथ साथ, जिससे कि विकेट गिराने में या इकोनॉमिकल रहने में आसानी हो। बिल्कुल जाहिर सी आसानी होती है। इससे हम ध्यान देखते भी हैं कि कोई एक बॉलर अगर जो इकोनॉमिकल रहा है तो उसका फायदा दूसरे बॉलर मिलता है। तो ये वो पेयर्स हैं दोनों जिन्हें एशियन एसोसिएट टीम्स की तरफ से जिन्हें लगातार इस चीज़ का फायदा मिला जरूर है। ये तो बात हो गई मैचेस की। अब जरा उस डिटेल में उतरते हैं कि आखिर स्टार्स इनके क्या कहते हैं कि कौन किन से बेहतर पेयर रहे हैं इस साल अगर हम बात करें ओडीआईस में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बिलाल खान और कलीमुल्लाह की बात करूं मैं यार, तो उन्होंने 18 मैचेस मैंने आपने बताया कि खेले हैं, उसमें उन्होंने रन्स कितने कंसीड किए हैं अभी? बिल्कुल, रन्स याद रखिएगा इस साल डाटा सिर्फ फर्स्ट पावर प्ले का है, यानी जो 1 से 10 ओवर के बीच में जो सेक्शन है उसमें जितने ओवर डाले हैं उसमें लेकर है। बिल्कुल, और इस बीच जो रन्स है 606 रन कंसीड किए हैं यहाँ पर बिलाल और कलीमुल्लाह ने 10 ओवर के पावर प्ले में अपने 18 मैचेस में। तो रन्स यहाँ पर हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मैचेस का जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 18 मैचेस हैं, 606 रन कंसीड किए हैं। थोड़ा सा जो इनकी जो 30s 40s में ज़्यादा है देना जो रन्स है, ये 3 4 5 की इकोनॉमी रहती है, या मैक्सिमम जो पहुंचा है वो इनका सबसे हाईएस्ट जो है 6 पॉइंट कुछ का है, जो सबसे हाईएस्ट पहुंचा है इस साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहते हैं पर मैच अगर आप देखेंगे इनका ओवरऑल स्टैट निकाल कर। बिल्कुल, तो वही अगर दूसरी तरफ चले कि 18 मैचेस में 606 रन दिए हैं इस जोड़ी ने अब तक पावर प्ले में 2022 में ओडीआईस में। वही में अगर दूसरी तरफ चले तो करण केसी और सोमपाल का भी अगर मैं बात करूँ है तो इस पेयर ने एक साथ कितने रन अभी तक कंसीड किए हैं पावर प्ले में इस साल? नहीं, बिल्कुल, और इन्होंने 380 रन कंसीड किए हैं अपने 11 मैचेस में जो साथ खेले हैं। इन्होंने तो इकोनॉमिकल भी रहे हैं किसी वक्त पर, लेकिन काफ़ी वक्त थोड़े इकोनॉमिकल भी नहीं रहे, थोड़ा एक्सपेंसिव चले गए हैं यहाँ पर करण और सोमपाल। लेकिन विकेट थ्रो भी ज़रूर किया है, किसी ना किसी ने विकेट ज़रूर निकाल के दिया है, एक आध टीम को शुरुआत ज़रूर दिलाई है। अर्ली ब्रेक थ्रोज लगे ज़रूर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लगे ज़रूर हैं, पर थोड़ी बहुत अर्ली ब्रेक थ्रू मिले भी नहीं है इनसे। लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, 380 रन कंसीड किए हैं 11 मैचेस में अपने, और विकेट कितने हैं वो जरूर आगे बताएं। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर चलते हैं विकेट सेक्शन की तरफ। ये रन्स की बात हो गई, तो ये अगर मैं यहाँ पर रन्स के लिहाज से बात करूँ तो लगभग 34 के आसपास पर मैच इनका रन्स जो कोटा है वो जाता है दोनों का, बिलाल कलीमुल्लाह का और करण केसी सोमपाल गामी का, दोनों का ही, यानी पर मैच मिनिमम 34 रन ये देते हैं एवरेज। अगर मैं कहूँ एवरेज तो 34 रन पर मैच में दोनों जोड़ी पावर प्ले में अपने खर्च करते
अच्छा है तो वो बहुत बेहतर करती है। अंडर 4 की इकोनॉमी इनकी रहती है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे एवरेज तो बहुत बेहतर करती है। अब बारी आती है कि वो तो रन तो वो कम देते हैं, लेकिन उसके साथ विकेट्स भी निकालने में कामयाब है या नहीं, कौन कितने विकेट्स निकालने में कामयाब है। यानी अभी तक अगर बात करें यहाँ तो ये बैटल फुल ऑन बिल्कुल बराबर मोड पे, दोनों ही 34 रन एवरेज 34 रन पर मैच रन देते हैं। रन देने के लिहाज से दोनों ही जो प्लेयर हैं बराबर है। अब चलते हैं विकेट्स की तरफ। विकेट्स में क्या हाल है बिलाल और कलीमुल्लाह की शुरुआत? नहीं बिल्कुल, देखिए बिलाल कलीमुल्लाह की बात करें तो इन्होंने 24 विकेट निकाले हैं 18 मैचेस में अपने। शुरू के पावर प्ले की बात करें अगर इन 18 मैचेस में, और अगर आप देखेंगे तो एक एक विकेट जरूर निकल रहा है, ये अच्छी बात है। हमेशा अगर ये बहुत अच्छा होता है कि आप देखिए इनकी इकोनॉमी को भी देखेंगे आप तो 34 रन पर मैच ये दे रहे हैं, तो 3.4 की या 5 की इकोनॉमी रहती है। वहीं पर देखिए आप इसको भी नोटिस करिए कि 18 मैचेस में 24 विकेट निकाले हैं इस साल, यानी कि हर पर मैच में एक विकेट है, एक ही 1.5 विकेट का यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल एवरेज निकालकर तो ये निकल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। मैच से ज़्यादा यहाँ विकेट है, ये बहुत अच्छा साइन है इन दोनों के लिए, गुड बॉलर का साइन है ये। वहीं पर नेपाल की बात करें तो आखिर भाई नेपाल ने क्या किया है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। 16 विकेट यहाँ पर इन्होंने निकाले हैं साथ में 11 मैचेस में से। यहाँ पर भी इनका बहुत बेहतर है कि मैचेस कम है, 16 का यहाँ पर विकेट टैली यहाँ जा रही है, यानी कि खाली हाथ नहीं जाते हैं, विकेट निकाल कर जाते हैं कि ब्रेक थ्रोज दिला भी रहे हैं या नहीं। अगर अर्ली ब्रेक थ्रोज नहीं मिले तो टीम को नुकसान हो सकता है मिड फेस में आते आते, लेकिन ये कर लेते हैं। ये चारों बॉलर अपनी टीमों के लिए बहुत शानदार पेयर है, पेयर के तौर पर काम करते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि दोनों ही बराबर हैं। आप अगर विकेट्स में देखेंगे, अगर आप रन्स में देखेंगे, कोई कंपैरिजन हमने कहा दोनों लिहाज से कंपैरिजन हमने किए हैं, तो उस लिहाज से दोनों ही अपनी टीम के लिए बेहतरीन पावर प्ले बॉलर्स एज अ पेयर निकल कर आए हैं, चाहे वो करण सोमपाल हो और या फिर आप यहाँ पर बिलाल और कलीमुल्लाह की बात करें। बेहतरीन विकेट टेकर्स हैं, बेहतरीन इनकी रन रेट जो इनका रहता है, इकॉनमी जो रहती है वो भी काफी शानदार है। तो यानी दोनों ही लगभग सेम ही पायदान पर खड़े होकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम यूएई को भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि और ये बैटल इंटरेस्ट में देखें कि यूएई कैसे करती है। लेकिन यकीन मानिए इतने ज्यादा बॉलर चेंज 4-5 आप खुद उनके नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब सर्च कर रहे थे तो आपके सामने आए भी होंगे। बिल्कुल, जुनैद सिद्दीकी, आकिफ रजा, साबिर अली और आपके ज़हूर खान, और स्पिनर्स ने भी कासिफ दाऊद भी। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, कासिफ दाऊद भी थे, और उसमें आपके रोहन मुस्तफ़ा से भी बीच में ओवर डलवाए गए हैं अचानक से अहमद रजा को इसी साल। ये सब इसी साल की बात कर रहे हैं, कोई पिछले साल या आने वाले सालों तो कैसे कोई पेयर बन पाए? बिल्कुल सही कहा आपने, पेयर होना बहुत मुश्किल है, और बाकी टीमों में भी हम जरूर नजर डालेंगे, आगे जाके जरूर बात करेंगे उनके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं जो हमने देखा, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं कुछ टीमों के बहुत वर्स्ट भी हैं, और यूएई का कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5-6 को ट्राई यूएई कर चुका है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पेयर में दोनों ही बराबर साबित होते हैं, यानी बिलाल खान और कलीमुल्लाह जो ओमान के लिए बेहतर कर पा रहे हैं अपने पावर प्ले में इस साल ओडीआईज में, वही एग्जैक्टली करण और सोमपाल ने भी करके दिखाया है नेपाल के लिए। लेकिन उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं नेपाल की बात करूं और ओमान की फिर अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। हर टीम्स के अपनी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि एक टीम बिल्कुल अचूक है, ऐसा नहीं है, कोई टीम अपनी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की होती है। तो ओवरऑल ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि स्टैट्स डिटेल में जाकर समझाने की डेविड आपको हमेशा कोशिश करता था कि आप और बेहतर तरीके से अपने प्लेयर्स, अपने मैचेस, अपने क्रिकेट को समझ आप पाएं। तो ये डेल क्रिकेट के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।